अगला टॉपिक जी पढ़ो, प्रेपरेशन ऑफ, वो याद है जी कैश बुक किया था। कैश बुक इज बोथ डैश एंड डैश, जर्नल एंड। जब कैश बुक बना लेते थे तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते थे। हाँ जी, बस याद रखना, यहां करोगे तुम। कैश बुक इज बोथ जर्नल एंड, once we have made cash book, it means we have passed the journal entries regarding cash and bank transactions in which format of cash book, and it is a ledger. It means once a cash book is made, we need not to make cash का ledger as well as बैंक का ledger. ये 11th स्टैंडर्ड में बहुत बार आपको इन डेप्थ समझाया गया था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, 12th स्टैंडर्ड शेयर कैपिटल का चैप्टर अगर क्वेश्चन में मांगी है कैश बुक, क्या मांगी है तो बना के दे दोगे कैश बुक, ओनली सिंगल कॉलम, कैश कॉलम नहीं, बैंक कॉलम, बिकॉज कंपनी सारी ट्रांजैक्शंस किसके थ्रू करती है, बैंक। तो हम क्या बना के देंगे उन्हें, बैंक कॉलम वाली कैश बुक। दैट्स नॉट एन इशू। द इशू इज यू नो जर्नल्स फॉर्मेट। प्लीज, इस फॉर्मेट के अंदर अगर आपका क्वेश्चन कैश बुक का है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके 6 में से सीधा 3 नंबर उड़ जाएंगे सब कुछ ठीक करने के बावजूद अगर आपने ये गलती कर दी। आई रिपीट, बी अटेंटिव। जिस चीज पे मैं स्ट्रेस देके बोलता हूं वो वाकई में स्ट्रेस लेने वाली होती है। अगर आपका क्वेश्चन कैश बुक का है, आपको कैश बुक बनानी है, वो जैसी बनानी आती है आप बना दोगे। जर्नल एंट्री में एक वर्ड प्रोहिबिटेड है, उस वर्ड का नाम है बैंक। अगर आपने वो वर्ड जर्नल एंट्री में डाल दिया, जर्नल पे भी काटा लगेगा और उस एंट्री को जो आपने कैश बुक में डाला होगा उस पे भी काटा लगेगा, बिकॉज यू आर रिकॉर्डिंग इट ट्वाइस। पैसे एक ही बार देने, शेयर होल्डर में 2-2 बार नहीं देने। आप ऑलरेडी उसे कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हो, तो आपको उन्हें पास उसे आपको जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करना। अब इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, देखो शायद तुम्हें भी याद रहे। कैश बुक इज अ स्पेशल जर्नल which is used for recording when shares are issued for. Cash book may have to be, as a result, are recorded in and are recorded in journal. Illustration 24, issue of shares at and preparation of cash book. चलिए करो जी, चेक करो। सेटअप अभी भी अंडर सब्सक्रिप्शन का ही चल रहा है, तो कैश बुक बनानी थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन चैप्टर के एंड में जाकर एक कलेशी क्वेश्चन आएगा, महाकलेशी क्वेश्चन, उसमें कैश बुक भी होगी और जर्नल एंट्रीज भी होगी। चलिए आइए जरा, यहां पर क्या बनाने को बोला जी आपको, कैश बुक, जर्नल और भी कुछ है जी, सारा टब्बर ही बुला लिया। बैलेंस शीट, जर्नल भी आ गया जी, लेजर भी आ गया जी, कैश बुक भी आ गई जी, और बैलेंस शीट भी आ गई। किसकी किताब बनानी है जी, ग्रैंड लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ ग्रैंड लिमिटेड क्या बनानी है जी, पहले ऑर्डर में चलेंगे, जो ऑर्डर मिला उसी ऑर्डर में चलेंगे जी। इलस्ट्रेशन नंबर 24। हाँ भाई, कैश बुक का फॉर्मेट याद है, बोलो फिर। डेट पर्टिकुलर, अच्छा बहुत बढ़िया, 11वीं पास। डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो आता है जी। कैश बुक इज अ जर्नल, जर्नल की किताब में जर्नल फोलियो नहीं आएगा, लेजर फोलियो आएगा। चलिए बन गया जी कैश बुक का फॉर्मेट। साथ की साथ बना लो किसका फॉर्मेट, टेस्ट में दिखता नहीं मेरे को ये कि ऐसा भी कोई होता है फॉर्मेट। रिजोल्यूशन के टेस्ट में खास करके 25% नंबर होते हैं फॉर्मेटिंग के, बोर्ड के पेपर में 25%। अगर आपका जर्नल जो है 6 नंबर का है और आपने उसका फॉर्मेट नरेशन नहीं लिखा, तो कायदे से आपका जो चेकर है 6 नंबर का 25% जी
1.5 नंबर काट सकता है और आपको 4.5 नंबर देगा। किसका फॉर्मेट बन गया जी? पहले जर्नल ही बना लेते हैं जी, लेजर पे बाद में चलेंगे। चलिए, हमने कितने शेयर्स ऑफर किए थे वो बताइए। शेयर कितने का है जी? 10 का। कैसे आ रहा है जी? 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट और 4 फर्स्ट कॉल पे जी। चलिए, कितनी एप्लीकेशंस आई हैं जनाब? सुना नहीं जी? तो बटोरो पैसे जी। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट कितनी आएगी जी? 90,000 शेयर्स हैं। 90,000 इंटू 3, 2 लाख आ गई जी। डेट मालूम है जी कब पैसे मिले हैं? देख लो। नहीं मालूम जी, खाली छोड़ देंगे जी, कोई बात नहीं। हाँ भाई, दूसरी एंट्री सुना दो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री किस डेट पे होती है? अलॉटमेंट की डेट मालूम है आपको, चेक करो। फर्स्ट व्हाट? May 1, 2,70,000। थर्ड एंट्री जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 90,000 इंटू 3 जी, 2 लाख। देखो जी, डिफॉल्टर बाबू है, किस पे है? कॉल पे देखेंगे जी, अभी तो नहीं है। तो कितने पैसे मिलेंगे जी फिर अलॉटमेंट के? 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 लाख। इसकी डेट मालूम है जी? कब मिल रहे हैं जी पैसे? हाँ जी, 15 मई। लो जी, मई 15। अब क्या मंगाएं जी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 90,000 इंटू 4 जी, 3,60,000। कितनों ने डिफॉल्ट किया जी? 1500। 1500 इंटू 4, 3,60,000 में से 6,000 नहीं मिलेंगे तो कितने मिलेंगे जी? 3,50,000। कब मंगा रहे हैं जी हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? लिखा है, लिखा है 2 months आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट वॉज ऑन May 1। मई गया, जून गया, क्या आया जी? पैसे कब मिल रहे हैं वो मालूम नहीं है। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। डन है जी? जल्दी बोलो जी। कैश बुक को बैलेंस भी करते हैं। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 8,90,000। लो जी, 8,94,000। डन जी? ये बन गई जी कैश बुक कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द एंट्रीज इन विच बैंक अकाउंट इज इन्वॉल्व, नॉन बैंक। क्लियर है जी? फिर क्या बोला जी? सुना नहीं जी? लेजर। ध्यान दीजिएगा, अनटच्ड चीज है जी ये। अनटच्ड चीज का मतलब है जी आप इसकी प्रैक्टिस कम करते हैं। तो कई बार स्कूल वाले डाल देते हैं जी और बोर्ड वाले भी डाल देते हैं। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट किसका बनाया जी? कैसे बनाया ये? सबसे पहले यही क्यों आया? पहली एंट्री क्या होती है? बैंक टू। बैंक तो ऑलरेडी आ गया, तो कौन रहा? फिर अगली एंट्री, फिर शेयर क्या बना दें जी? शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर क्या बनाए जी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर क्या बनाए जी? शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट जी। बस जी बैंक तो नहीं बनाना, बोलो वो क्लियर है जी। चलिए देखिए, लेजर आपने आज तक तो कभी जर्नल एंट्री देख के बनाया नहीं, यस और नो? यहां भी नहीं बनाओगे फॉर श्योर है। जुगाड़ बहुत सिंपल है जी, पहली एंट्री बोलो। सुना नहीं जी। बाय बैंक अकाउंट जी, बाय बैंक अकाउंट जी, बाय बैंक अकाउंट। ओके हो गया जी। बोलो अमाउंट आए तो चक लो जी। 270 270 एंड 270 354। चलो निपट गया जी बैंक वाला सेटअप। अब दूसरी एंट्री बोलो। टू शेयर, लो जी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। निपट गया काम। बोलो जी अमाउंट है ये रही जी 270 270 360। डन है जी। 3 अकाउंट निपट गए जी आपके। नो बैलेंसिंग फिगर, सेल्फ बैलेंस्ड हो गया जी, बिकॉज देयर वॉज नो डिफॉल्ट। देयर इज अ डिफॉल्ट। हाउ मच? बाय बैलेंस कैरेट डाउन बिकम्स टू बैलेंस। हाँ भाई, डेबिट बैलेंस किसका होता है? एसेट का के लाइबिलिटी का? हैं? पक्का ना? अब जिस तारीख, जिस ट्रांजैक्शन की डेट मालूम है वो डेट डाल देते हैं। किसकी डेट मालूम है अपने को? अलॉटमेंट का पैसा मिलने की, वो है मई 15। अलॉटमेंट ड्यू कराने की मई 1। शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में डालने की मई 1। और उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जुलाई 1। डन है जी। बोलो एक डब्बा रह गया, ये बहुत ही बढ़िया है। बाय शेयर एप्लीकेशन, बाय शेयर, बाय शेयर। ये रीजन अमाउंट है 270 270 360। टू बैलेंस कैरेट डाउन। बोलो जी कितना? 9 लाख पूरा। लो जी 9 लाख। डन है जी। कैश बुक, जर्नल, लेजर, क्या रह गया था? ले आओ जी ऑथराइज्ड कैपिटल। बोलो गिवन नॉट गिवन? डैश इक्विटी है नॉर्मल है? डैश शेयर्स ऑफ ₹10 each issued 1 lakh shares of ₹10 each। 1 लाख इंटू 10 जी 10 लाख। आवाज नहीं भाई। देन कम्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हाँ भाई, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। फिर आएगा जी सब्सक्राइब्ड बट हाँ भाई, शेयर्स जनता ने कितने मांगे थे? 90,000। उन 90,000 में से डिफॉल्टर बचे 88। लो जी 88,500 शेयर्स ऑफ ₹10 each। $8,85,000। 1,500 shares of rupees gives us less calls in 6,000 जी।
15 माइनस 6 जी 885 प्लस 9 8 लाख 94,000 डन है जी। फेस ऑफ द बैलेंस शीट शेयर कैपिटल के आगे अमाउंट आएगी जी 8,94,000। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट लिखते रहना जी। डन है जी। तो मैंने किया करो। TS 35 TS 35 आओ जी। TS 35 देखें आपने क्या चैप्टर में समझा अभी तक। TS 35 स्टार्ट डूइंग। हाँ जी आप कर रहे हो TS क्वेश्चन नंबर 35। ऑफर्ड शेयर्स प्लीज। पब्लिक ने कितने मांगे? 10,000। सबसे पहले जो काम है वो है कि हमारी फेस वैल्यू कितनी है? 25 और जा रहा है 30 पे। उसका पता चला अलॉटमेंट में 10 के अंदर 5 के प्रीमियम से। एप्लीकेशन 5 है, ये 10 है और 5 की फर्स्ट कॉल है। उसके बाद लिखा है बैलेंस इन 2 इक्वल अमाउंट्स एट इंटरवल्स ऑफ 3 मंथ्स। 5 और 5 आ गया जी। क्लियर है जी? 5 3 15, 5 20 और 10 30। ओके। शेयर्स कितने हैं? 10,000। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना जी, वो डिफॉल्टर लोगों का है, जिसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी समझा रहा हूं, ये चीज आगे भी रिपीट होगी और फिर आप फिर गलती कर देते हो। हाँ जी, बता सकते हैं मेरे को सेकंड कॉल पे कितने डिफॉल्टर्स हैं? हैं जी? किस पे हैं? टीका 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 काटी। डन जी। जल्दी बोलो भाई, बोर्ड पे देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी बैलेंस शीट खराब कर देगा आपकी। अब बताओ फाइनल कॉल पे कितने डिफॉल्टर हैं? हाँ जी? बोलो हाँ के ना? है जी? ओके। एक बात बताओ, अगर इसने सेकंड कॉल पे हाँ तो फाइनल दे देगा? है नहीं? ओके नहीं। आप बता सकते हो फाइनल कॉल पे कितने डिफॉल्टर दिख रहे हैं? अब किताब को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर सकते ना। कैटेगोरिकली हैज बीन मेंशन्ड दैट देयर इज अ डिफॉल्ट ऑफ 400 शेयर होल्डर्स ऑन फाइनल कॉल। लिखा है कि नहीं लिखा? अब चेक करो। 400 ही आए ना? तो जनाब ध्यान से सुनना, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, 200 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने ना सेकंड पे की है और ना थर्ड, और 200 ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ क्या नहीं पे की? थर्ड। तो 200 200 कितने हो गए? तो जो वो 400 बोल रहे थे ना, उस 400 में ये वाले 200 इंक्लूडेड हैं। आई समझ? ये था समझने वाला पॉइंट। शेयर कितने एक बार फिर से बता दो। अब आप कह रहे हो आपने कैश बुक बना ली, फिर टैली कर लो। टू शेयर एप्लीकेशन 50,000। बोलो जी। टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख। 1 लाख जनाब, 1 लाख।
मैं एंट्री तीसरी सुना रहा हूं आपको। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,50,000 50,000। चौथी एंट्री बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 1,00,000। तीसरी एंट्री में अलॉटमेंट कितने से डेबिट था, तो चौथी में कितने से क्रेडिट होगा। सो हियर इट इज बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। पहला जी 50,000, दूसरा जी 1,00,000 टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ जी, फर्स्ट कॉल बिल्कुल ठीक है जी, देयर इज नो डिफॉल्ट। सेकंड कॉल बी 200 इंटू 5,000, 50 माइनस 1,000, 400 इंटू 5, 50 माइनस 2। डन जी। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। आई होप ये तो कर ही लोगे, बोलो जी। उसके बाद कहानी आती है जी आपकी लेजर की, जो फालतू है जी, टाइम वेस्ट, वो करते रहना अपने आप। अब आते हैं मुद्दे पे। उसके बाद का मुद्दा क्या है जी, बैलेंस शीट। कितने शेयर होल्डर हैं, बोलो 10,000। ध्यान से सुन के सोच समझ के जवाब देना। डिफॉल्टर बाबू टोटल 600 मत बोलो, 400 ही डिफॉल्टर हैं। 200 जन दो चीज नहीं दे रहे और 200 जन एक चीज नहीं दे रहे। हाँ 400 एंड 90, तसल्ली कर लो, ओके है। शेयर कितने का है, 25। मंगाए कितने, 25। मिले कितने, 25। कैटेगरी शेयर कितने का, मंगवाए कितने, कितने मिले पता नहीं, क्योंकि अलग अलग है। 200 वाला अलग डिफॉल्ट कर रहा है, 200 वाला अलग डिफॉल्ट कर रहा है। हाँ भाई 9600 इंटू 25 जो भी बनता है जी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। 400 इंटू 25 10,000 बनता है जी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। लेस कॉल्स इन, इजी है। कितना कॉल इन अरियर था यहां पे, ये देखो 1,000 का था, 200 इंटू 5 प्लस 400 इंटू 5, 2 प्लस 1 3, 10 माइनस 3 7। ऊपर जो भी आ रहा है जी उसमें 7 ऐड कर दो, जो अमाउंट आएगी दैट विल गो टू द फेस वैल्यू ऑफ द, दैट विल गो टू द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। कहानी समझ आई जी। सितारा लगा लिया करो प्रभु किताब में, बाद में सितारे ही दिखेंगे नहीं तो। और अंडरलाइन करो स्पेशल चीज को, 200 एंड 400 को, कि यहां पर टोटल डिफॉल्टर 400 और अपनी खुद की भाषा में लिखा करो, क्योंकि आप ही ने समझाना है अपने आप को इन द फ्यूचर। जिस भाषा से आज समझ आ रहा है उसी को लिखो, ताकि 6 महीने बाद भी याद रहे कि यहां पर चीज क्या थी। और ऐसा छोटा सा पॉइंट है, ये बोर्ड के पेपर में भी आने की कुव्वत रखता है। चलें आगे, अब लेजर निपट जाएगा आप लोगों से, जल्दी बोलो। खाना पूर्ति है, पूरी किताब में 2 जगह लेजर पूछा जाएगा, एक यहां एक आगे 4 फीचर वाले सेटअप पे, उसके अलावा लेजर नहीं पूछा जाता। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, केडी है जी, इलस्ट्रेशन 25 8.51 पेज। तसल्ली करो जरा, पढ़ो। हाँ जी, क्या है अनोखा, 2 तरीके के शेयर्स, इक्विटी भी और, तो जब ऑथराइज्ड लिखोगे तो भी दोनों लिखोगे, जब इशूड लिखोगे तो भी दोनों लिखोगे, और जब सब्सक्राइब्ड लिखोगे तो भी दोनों लिखोगे। क्वेश्चन साथ में मार्क कर लो, TS 15। चलिए क्या मांग लीजिए हमसे,
अरे देखो तो सही, पास एंट्रीज इन द एंड। अब जरा ना प्रेजेंटेशन चेक कर लो, सॉल्यूशन कैश बुक में पहली पर्टिकुलर्स डेबिट साइड बोल के सुनाओ। दूसरा सुनाओ, हैं? 2 प्रेफरेंस शेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। क्या समझे? इक्विटी अलग है जी, प्रेफरेंस। इक्विटी का कार्यक्रम अलग चलेगा, प्रेफरेंस का कार्यक्रम, क्योंकि इक्विटी के पैसे इक्विटी शेयर होल्डर ने देने हैं, प्रेफरेंस के पैसे। अब जरा नीचे भी चाती मारो जर्नल के फॉर्मेट पे, यहां कार्यक्रम इकट्ठा ही चल रहा है, क्योंकि ये कार्यक्रम कौन चला रही है? कंपनी। कंपनी के लिए दोनों ही क्या है? लायबिलिटी। चेक करो जी, कंपनी ने क्या लिखा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इतना अलग अलग ही चल रहा है जी कार्यक्रम, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और आगे चलिए, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर समझने वाला, वो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जी और आगे जाकर बहुत काम आएगा। पहले ये बताओ कितने इक्विटी ऑफर किए थे और जनता ने कितने मांगे, ये बताओ। 120। याद आया कोई कुछ भाई? 3 दिन लगाए मैंने। हाँ, ये क्या बन गया? क्वेश्चन। ले आओ फिर आंसर। 10,000 को, फिर 85 को फुल अलॉटमेंट, 85 10 95, 25 बचे, इधर बचे 15। रिजेक्शन, फुल अलॉटमेंट एंड प्रोरेटा। निपट जाएगा प्रोरेटा। 25 को 15 यदि एप्लीकेशन देना पर शेयर 3, 75, 45, 30 अलॉटमेंट देना इक्विटी की। हाँ, 15 × 3 45 एनएफ है जी अपने पास, एडजस्ट हो जाएगा। डन है? जल्दी बोलो। अलॉटमेंट मनी आपने 3 रुपए बोली थी, 1 लाख × 3 लाख रुपए की अलॉटमेंट मनी मिलनी है हमें। पहले से कितने मिल चुके हैं? 30। प्लीज सोल्यूशन चेक कर लो। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 270। बोलो जी, ओके है? सुना नहीं भाई? डिफॉल्टर बाबू कौन है? 100,000 इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कहां डिफॉल्ट कर रहे हैं जी? कॉल पे। निकल जाएगा डिफॉल्ट तो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। जनता ने कितने पैसे मांगे थे? सॉरी, शेयर्स मांगे थे। आप कह रहे हो एप्लीकेशन मनी कितने की है? 3 की। लो फिर ध्यान दो। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,60,000। डब्बा बनाओगे, आ जाएगा आपके पास। प्लीज बी अटेंटिव एवरीबडी, आईज ऑन द बोर्ड। ये तो प्रो रेटा है, वापसी तो नहीं होती। आर फॉर कितना रिफंड है? 30,000। 10,000 × 3। भाई पैसे मिलने की एंट्री तुम्हारे सामने की है। क्या की है? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो पैसे वापस करने की एंट्री। बाय इक्विटी शेयर कितने डालूं जी? यहीं पर आकर लेना है आपने पॉज कैश बुक से। चलो नॉर्मल पहली एंट्री बोलो, डल गई। दूसरी एंट्री बोलो, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक। प्रोहिबिटेड है एक बंदे की एंट्री जर्नल में। अब ध्यान से सुनो कैसे प्रोसीड करना है। हाँ नहीं, सेकंड एंट्री दोबारा बोलो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बस जी बस, आगे जाना ही नहीं। इसमें भी तो अमाउंट आएगी ना। पहले तो क्या करते थे? जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। अब नहीं होगा। अब वो कैसे आएगा? बस यही जुगाड़ है। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कर दो जमा, कटा 332
शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद 1 लाख इंटू 3 लाख। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में 30,000 आ गए थे जी, आई समझ? ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तुमने यहां लिख दिया टू बैंक, हैप्पी बर्थडे, एक बार नहीं 2 बार, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, सब जगह से हो जाएगा हैप्पी बर्थडे, क्योंकि तुमने क्या डाल दिया, इधर ये बच जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा, क्योंकि यहां पे आपने टू बैंक दे दिया, यहां पे भी आपने टू बैंक कर दिया, 2 बार टू बैंक नहीं हो सकता। अलॉटमेंट नॉर्मल जी, फर्स्ट कॉल, हाँ भाई फर्स्ट कॉल 4 लाख रुपए की होगी जी इक्विटी पे, कितने का डिफॉल्ट है? 1000 इंटू 4 4000, 4000 1 लाख में कितने में से माइनस करने हैं जी? 4 लाख में 4000 माइनस हुए, चेक कर लो कितने, 3,90,000। हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर 3 रुपए का है, कितने थी प्रेफरेंस शेयर ऑफर किए थे जी? सुना नहीं जी? 50,000। जनता ने कितने मांगे? 45 जनता ने मांगे, हमने ऑफर किए थे। देख रहे हो, कुछ समझ रहे हो? देख रहे हो विनोद क्या चल रहा है? ओवर सब्सक्रिप्शन एंड इक्विटी के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रेफरेंस के लिए अंडर सब्सक्रिप्शन, आई समझ? यहां क्वेश्चन किससे होगा? 45,000 प्रेफरेंस शेयर से, 45,000 इंटू लाखरी जी 3 रुपए, ना 135 तो आ गया जी ड्यू। अब आपको कितनों ने पैसे नहीं दिए? 500 इंटू 3, 1500 माइनस हो जाएगा जी। अब जर्नल एंड आपसे बैलेंस शीट नहीं मांगी, बख्श दिया आपको। कहानी क्लियर है जी यहां तक? अब इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 टीएस का, और जो इलस्ट्रेशन 24 की थी उसका क्वेश्चन कौन सा सॉल्व किया आपने? 30, 32 एंड 14, 35, 32, 14 एंड 15, ये सब 4 क्वेश्चन आपके टीएस के हैं जी। डन है जी? रिपीट कर रहा हूं, 35, 32, 14, 15, 32, 14, 15, 32, 35, 14, 15, 32, 35। डन है जी? कल कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक जो है वो करेंगे। परसों आपका क्या है? आपको आज एक टेस्ट भेज रहा हूं फुल पार्टनरशिप का, जो पिछले साल लिया था। सॉल्यूशन कल भेजूंगा, उसकी प्रैक्टिस करो और देखो कहां स्टैंड करते हो आप उसके अंदर। मिलते हैं जी।